हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th के फिजिक्स में भैया इस समय बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बीमा, बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। नहीं पढ़े हैं भैया तो जरूर जाके आप देखें बेटा। चैनल में जाएं, चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएं। फिजिक्स 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 11th फिजिक्स और 10th साइंस, इतनी चीजें हम पढ़ा रहे हैं। और आप 11th में हैं तो 11th के फिजिक्स में आप जाएं और ठीक खूब बढ़िया से एकदम शुरू से सारी वीडियो देखें। त्रुटि को, एरर को हमने खूब डिटेल में सवाल सहित कंप्लीट कर दिया है। बीमा को भी हम लोग इस समय देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा दिया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय बेटा बीमाओं का उपयोग। और बीमाओं के उपयोग में कितने पॉइंट होते हैं? 3 बताया हुआ है हमने। पहला क्या है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में कैसे परिवर्तित किया जाता है, खूब डिटेल में हमने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। ठीक, और एक आध दो एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। आज भी ठीक उसी पर आधारित 2 एग्जाम्पल बताएंगे, 2 सवाल बताएंगे, और इसके बाद अगला टॉपिक को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पहला उपयोग भौतिक, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बेटा, ठीक, सूत्रों की जांच करना, यानी बीमी विधि से हम लोग जांच करेंगे कि सूत्र सही है कि गलत है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आते ही आते हैं, ठीक, उसका नाम बेटा भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना या किसी भी भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त करना, ये तीसरा है। तो घबराएंगे नहीं, नाम सुनकर थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको, लेकिन एकदम नहीं घबराने की बात है। ठीक, सारी चीज हमारे ऊपर छोड़िए, हम एकदम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं बेटा। बस एक ही काम करना है आपको, ठीक, कॉपी और पेन लेकर के बैठे बैठे और नोट्स बनाते हुए चले, बहुत मजा आएगा। ठीक, तो चले बेटा हम लोग, ठीक, आज का कार्यक्रम एकदम तुरंत बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें, तो चले बेटा हम लोग देखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। आज हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, पिछले वाले पर ही आधारित सवाल है, घबराने की बात नहीं है, पीछे का जरूर पढ़ के आए। ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, क्या सवाल कह रहा है? अगला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बता चुके हैं, तीसरा एग्जाम्पल है उसके। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए आप। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि एकदम ठीक, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल है, लगाने का तरीका आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है 10 जूल को बाबू हो इसके द्वारा, बीमीय विधि द्वारा, ठीक, 10 जूल को, सॉरी, हाँ, 10 जूल को बेटा बीमीय विधि द्वारा, एक बीमीय विधि द्वारा अर्ग में, इसमें अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ठीक, अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ध्यान देंगे बेटा। ठीक, ये सवाल है छोटा सा, ठीक, लिखने में तो एकदम छोटा है लेकिन लगाने में थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान देना है आपको। 10 जूल को अर्ग में, बीमी विधि द्वारा अर्ग में परिवर्तित करना है। ऐसे तो एकदम जानते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 जूल बराबर होता है बाबू हो 10 पर -10 घात अर्ग होता है। तो 10 जूल बराबर, तो 10 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा। तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पर -6 घात अर्ग ना। देखें इतना इतना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, बीमीय विधि से बाबू, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को किससे निकालना है? बीमीय विधि से, एक डायमेंशनल मेथड से। इतना तो आ गया जनरल, लेकिन अब बीमीय विधि से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। तो देखें सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन देखें। ये ना बेटा, ये जो जूल है एसआई पद्धति है, एमकेएस भी कह सकते हैं, सेम ही होगा वैल्यू। लेकिन ये अर्ग जो है सीजीएस पद्धति है, वर्क का, कार्य का। ठीक, एमकेएस पद्धति है, एसआई है, लेकिन एसआई और एमकेएस लगभग सेम होता है, बस एक छोटा नाम दे दिया जाता है। अर्ग जो है सीजीएस पद्धति है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कार्य का मात्रक बना लेते हैं।
तो कार्य का बीमी सूत्र W का जो बीमी सूत्र एक एक बच्चे को आना चाहिए, ml स्क्वायर टी पावर -2 होता है ना। अब यहां से W का मात्रक बना लेंगे बीमी सूत्र से। ठीक, कई जगह से आप मात्रक बना सकते हैं, बीमी सूत्र से ही नहीं, ठीक, आप सूत्र से भी कार्य का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक, हालांकि यहां देखिए कार्य का मात्रक क्या होगा, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम हो गया। यल मीटर, यल लंबाई है मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम भैया हो क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। टी पावर -2 है तो इसका मतलब नीचे रहेगा, और टी समय, समय का मतलब क्या बेटा, सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, ये सही है, ये डब्ल्यू का मात्रक होगा एम के एस में। ठीक, डब्ल्यू का मात्रक किसमें हमने एक बता दिया आपको, एम के एस। ठीक, और इसी को, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कुछ चीजें आप जानिए ध्यान से, इसे ही जूल कहते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू का मात्रक किसमें बेटा, सीजीएस, किसमें, सीजीएस। ठीक, डब्ल्यू का मात्रक सीजीएस में, ये तो एमकेएस में हो गया। सीजीएस में क्या हो जाएगा आप समझ ही सकते हैं, किलोग्राम की जगह बस क्या लिख देना होगा, ग्राम, और जो मीटर है मीटर की जगह क्या लिख देना होगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना आसानी से हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम नहीं आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा ये। और इसी को बेटा, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। इसी का शॉर्ट में नाम क्या है, अर्ग। इतना आपको आना चाहिए पहले से, बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, बतियाइए मत, ध्यान दीजिए। देखें बेटा, तो ये जूल हो गया, ये क्या हो गया, अर्ग। देखें तो ये जूल है और ये क्या है, अर्ग है। हाँ देखें, तो अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखें, अब सवाल पे आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये जानना जरूरी है। अब सवाल पे आ जाते हैं, 10 जूल को बीमी विधि द्वारा अर्ग में परिवर्तित करना है। तो देखें अब क्या, N1 कितना दे दिया, N1 कितना दे दिया, 10 दे दिया, अंकित मान है। और मात्रक बेटा वो N1 है, ये पहली पद्धति में, और U1 मात्रक। ठीक, ये अंकित मान हो गया 10, और U1 मात्रक, मात्रक में क्या दिया है, जूल में दिया हुआ है ना, जूल। ठीक है, और जूल बराबर, जूल को ही क्या लिख सकते हैं, देखें जूल के बराबर ये है, जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दें, ठीक, हाँ देखें बेटा, ध्यान दीजिए इधर, U1 बराबर जूल हो गया, ये बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें आप, ये U1 हो गया। अब हम लोग यहां पे करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसका बीमी सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किलोग्राम, किलोग्राम को क्या मान लेंगे, M1, और मीटर, मीटर को क्या मान लेंगे, L1, और सेकेंड, सेकेंड बराबर क्या मान लिया हमने, T1। ठीक, एकदम ध्यान से देखेंगे, बढ़िया सवाल है। अब बाबू यहां से, ठीक, तो इस हिसाब से U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी, किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, M1, मीटर स्क्वायर की जगह L1 का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर है ऊपर जाएगा -2, तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 पावर -2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी U1 का जो बीमी सूत्र आया, क्या लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, M1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2। सही है, एकदम सही है। ठीक है, U1 आ गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखते रहे, सवाल थोड़ा बड़ा होने वाला है,
ठीक, बड़ा सवाल है, U1 आ गया। अब क्या करेंगे? ठीक, अब N2 तो हमसे पूछ ही रहा है, दूसरी पद्धति में चल लेते हैं। ये किस पद्धति की बात चल रही है बाबू? यहां पे लिख देते हैं, ये पहली पद्धति में बात थी। ठीक, अब यहां पे हम लोग किसको देख लेते हैं? दूसरी पद्धति में। दूसरी पद्धति में, ठीक, दूसरी पद्धति में जब चलते हैं तो N2 पूछ रहा है कितना हो जाएगा, मान पूछ दिया। और U2 किस में दे दिया बाबू? ध्यान से देखते रहे आप, अर्ग में दे दिया। और अर्ग को ही क्या कहते हैं? देखें यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, और अर्ग को ही बाबू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अब इन सबका मान रख लेते हैं कि ग्राम द्रव्यमान का ही मात्रक है, ठीक, तो यम ही होना चाहिए, लेकिन किलोग्राम भी है साथ में, तो उसे यम1 यदि मान रखें आप तो इसे क्या मानेंगे? यम2। अब इसके बाद सेंटीमीटर भी है यहाँ पे बाबू, तो सेंटीमीटर बराबर, मीटर को आप L1 माने हैं तो इसको क्या मानेंगे? L2। एक सेकेंड तो वही है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेकेंड को चाहे तो T1 ही रख सकते हैं, या T2 मान लेंगे, बाद में कैंसिल कराएंगे, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए बेटा U2 बराबर, ठीक, अब ग्राम की जगह हमने क्या रख दिया है? M2। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो L2 का स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो T2 पावर -2। अब यहां से U2 का बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं हम लोग। क्या लिख देंगे? बस बड़े ब्रैकेट में लिख देना है M2 L2 का स्क्वायर और T2 पावर -2। खूब ध्यान से देखना है इसको, ठीक हो? ये हो गया, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? एक फार्मूला हमने शुरू में ही बता दिया है आपको, पूरे इसके सवाल इसी पे लगेंगे। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? N1 U1 इज इक्वल टू N2 और क्या बेटा? U2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए N1 कितना आया हुआ है? N1 10 जूल, 10 है ये। U1 कितना रखा है आपने? M1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2 बराबर, N2 हमसे पूछ रहा है तो U2 कितना है बाबू? M2 L2 स्क्वायर और T2 पावर -2। हालांकि दोनों सेकेंड है, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें, हमें N2 चाहिए तो सब डिवाइड कर लेते हैं इधर, तो बाबू ऐसे लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 10, पहले क्या लिखेंगे? M1 अपान M2, और दूसरे में बेटा L1 अपान क्या? L2 का क्या है? स्क्वायर है, और तीसरे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1 अपान T2 पावर -2। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। चले, ये तो दोनों सेकेंड है, वैल्यू रख देते हैं एक बार, देखिए। तो N2 इज इक्वल टू 10, M1 को क्या माना है आपने? किलोग्राम को M1 माना है, तो M1 की जगह किलोग्राम, M2 ग्राम है बाबू तो ग्राम रख देते हैं। ठीक, यहाँ L1 क्या है? ठीक, आपने मीटर है, ठीक, ये क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक ना, और इसका स्क्वायर है। चलिए ठीक है, यहाँ दोनों ही सेकेंड है, ठीक, दोनों ही सेकेंड है, पावर -2, हालांकि कैंसिल हो जाएगा पूरा, दोनों सेकेंड है, ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बेटा हो N2 बराबर, यहाँ 10 हमने लिख दिया, किलोग्राम की जगह ग्राम, तो 1000 ग्राम आ जाएगा, सही है ना, अपान नीचे भी ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ठीक, ये मीटर है, सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, तो कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर अपान क्या बेटा? सेंटीमीटर। समझ पाए आप? और ठीक, यहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर है, तो अब देखें, ग्राम ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, तो जो N2 आ रहा है कितना आ जाएगा? ये 10 हो गया, यहाँ स्क्वायर है 1000 है, यहाँ पे सॉरी ये नहीं स्क्वायर है, ये तो 1000 हो गया इंटू, ये देखें 100 सेंटीमीटर कैंसिल, 100 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक, तो चलिए N2 की वैल्यू कितनी आ रही है? ध्यान देंगे आप, कई जीरो है? 3 1 4 4 3 7 1 8। ठीक, तो N2 बराबर, हाँ यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, ठीक, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, अभी हम उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए बेटा, तो यहाँ N2 बराबर 10 पर 8 घात, ठीक, N2 बराबर 10 पर 8 घात आएगा, इसका मतलब 10 जूल बराबर
10 जूल बराबर 10 पर 8 घात अर्ग होगा। ठीक, ये होगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जिसको हम फिर से मिटा के आपको बता देते हैं। हमने उल्टा लिख दिया, अर्ग वाला जूल, जूल वाला अर्ग की तरफ लिख दिया। तो जानिए बेटा होता क्या है, 1 जूल बराबर 10 पर 7 घात, माइनस नहीं, 10 पर 7 घात अर्ग होगा, प्लस नहीं। तो 10 जूल बराबर 10 से फिर गुणा हो जाएगा, तो 10 पर 7 घात गुणे 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 10 पर 8 घात होगा। ठीक, 10 पर 8 घात 10, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 जूल बराबर 10 पर 8 घात अर्ग। ठीक, ये तो हमने और इतना ही आया हुआ है। ठीक, तो एकदम बढ़िया तरीके से ये ठीक इसका तीसरा एग्जाम्पल रहा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने का। बेटा ये तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन रहा। ठीक, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तरीका ध्यान से देखते रहे आप, ठीक, 2 बार 3 बार इसको देखें बेटा, कठिन कठिन सवाल है, और नोट करते हुए बिना लिखे हुए आगे ना बढ़े। ठीक, पूरा नोट्स बनाते हुए आगे बढ़े। 3 एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको, चौथा एग्जाम्पल इसी पर बताएंगे। 4 एग्जाम्पल के बाद फिर अगले वाले पर चले जाएंगे हम लोग। ठीक, तो चौथा एग्जाम्पल ये भी कठिन है, ध्यान दीजिएगा। अगले पेज पे चलते हैं बाबू। ठीक, चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना है आप सभी को। देखें, चौथा एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है। चौथा भी एकदम छोटा सा ही, लिखने में छोटा है, लगाने में बड़ा है। तो चौथे में क्या लिखना पड़ता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चौथा कह रहा है कि 10 न्यूटन को, एकदम वैसा ही है, ठीक, 10 न्यूटन को विमीय विधि द्वारा 10 न्यूटन को भैया हो विमीय विधि द्वारा, इसमें डाइन में, ये मात्रक है एक बल का, न्यूटन भी डाइन भी, ठीक, अभी बताएंगे, डाइन में परिवर्तित कीजिए। हाँ, ये हमारा सवाल है। चलिए इस सवाल को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक बाबू, ध्यान से देखें आप सभी। हाँ देखिए, आप सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, बल के 2 मात्रक हैं, बल के, ठीक, एफ के 2 मात्रक हैं, एक न्यूटन भी है, एक डाइन भी है। ठीक, सबसे पहले बल का बीमी सूत्र हम लिख देते हैं। यहाँ पे सबको आना चाहिए, यम यल की पावर -2 होता है। ठीक, ये तो बल का बीमी सूत्र आपके सामने दिख रहा है। अब इस बीमी सूत्र के आधार पर बल का मात्रक, एफ का मात्रक, बल का एफ का मात्रक सबसे पहले किसमें, एम के एस। ठीक, एम के एस में तो ऐसे बना लेते हैं, ये किलोग्राम मीटर और सेकेंड है। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एकदम सही, इसी से बनाया गया एम के एस। और जानते बेटा इसी को न्यूटन कहा जाता है, इसी का नाम क्या है, न्यूटन। ठीक, 1 न्यूटन, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बड़ा था, तो इसी को छोटे में नाम रख दिया गया न्यूटन। हालांकि ये सही मात्रक है ये, ठीक, जो कि एम के एस और एसआई लगभग सेम ही होते हैं। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ठीक एफ का मात्रक सीजीएस में देख लेते हैं। एफ का मात्रक किसमें बाबू हो, सीजीएस में। तो आप समझ ही गए होंगे, किलोग्राम की जगह हमें क्या लिखना होगा, ग्राम। ठीक, मीटर की जगह क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर, और ये सेकेंड तो सेकेंड ही है, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, एकदम सही। अब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। अब इसी को बेटा ना सीजीएस में इसी को डाइन नाम रख दिया गया, ये डाइन है। ठीक, अब जानते हैं 1 न्यूटन में 10 पर 5 घात डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 घात डाइन, सही है। 1 न्यूटन में 10 पर 5 घात डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 पर 5 घात डाइन, डाइन डाइन 10 पर कितना घात, 5। ठीक,
कितना न्यूटन पूछा है? 10 न्यूटन। तो 10 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 पर कितना घात? 6 घात डाइन। इतना आएगा आंसर। देख रहे हैं, एक को सेकंड नहीं लगा, फट से बताना। लेकिन बीमी विधि द्वारा निकालना है बेटा तो कठिन हो जाएगा, तब खूब डिटेल में। तो चलिए बीमी विधि द्वारा हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले करते क्या है पहली पद्धति में, सभी बच्चे देखें। पहली पद्धति में यदि हम देखना चाहें तो क्या है, देखें n1 आंकिक मान दिया हुआ है कितना? 10। और u1 बेटा ध्यान देंगे, u1 क्या दे दिया? न्यूटन। और न्यूटन बराबर क्या होता है हमने बता दिया है, आप किलोग्राम मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये है। चलिए u1 का बीमी सूत्र निकालना है तो मानना पड़ेगा, माना। किलोग्राम को क्या मानेंगे? चौथा सवाल एकदम एक ही तरीके का बता रहे हैं, बस वैल्यू यही सब चेंज हो रहा है बस। तो किलोग्राम को हम लोग क्या मानेंगे बेटा? m1। और फिर मीटर को क्या मानेंगे? l1। और सेकेंड को क्या मानेंगे आप? t1। सेकेंड बराबर t1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से u1 का बीमी सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, u1 बराबर कर लेते हैं, फिर बीमी सूत्र निकालते हैं। इसके आधार पर u1 बराबर क्या आ जाएगा? किलोग्राम की जगह क्या लिखना है? m1। मीटर की जगह क्या लिखना है? l1। नीचे t1 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, t1 पावर -2। यहां से बीमी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? m1 l1 t1 पावर -2। ये पहली पद्धति में पूरी बात हमने n1 भी देख लिया और u1 का बीमी सूत्र भी देख लिया। ठीक, अब बाबू दूसरी पद्धति में हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हो भैया हो, देखें दूसरी पद्धति में n2 पूछ ही दिया है कि मान कितना होगा n2। u2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? डाइन ना, u2 की वैल्यू दे दिया है बाबू वो डाइन। और डाइन बराबर हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, टीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ना, एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ठीक ये हो गया। अब हम लोग u2 मान लेते हैं, मानना पड़ेगा यहां, माना। ठीक, ग्राम बराबर, ग्राम को क्या मानेंगे हम लोग? m2, क्योंकि m1 तो किलोग्राम को मान ही चुके हम लोग। सेंटीमीटर को क्या मानेंगे बेटा? l2। और सेकेंड को t2 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, t1 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से बेटा u1 क्या हो जाएगा? ग्राम की जगह क्या लिख दिया हमने? m2। सेंटीमीटर की जगह बाबू वो क्या लिख दिया हमने? l2। और अपान सेकेंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा -2, तो t2 पावर -2। अब यहां से u2 का क्या निकाल लेते हैं? बीमी सूत्र m2 l2 t2 पावर -2। कोई दिक्कत नहीं, सही है, एकदम सही। चलिए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं बेटा? देखिए अभी हम लिख रहे हैं क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? n1 u1 इज इक्वल टू n2 और क्या u2। अब देखें बेटा n1 की वैल्यू दिया है ना? हाँ दिया है, n1 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो रख देते हैं इसको। ये कितना हो गया? 10। u1 क्या दिया हुआ है? m1 l1 t1 पावर -2। ये बराबर n2 तो हमसे पूछ ही रहा है, यहाँ m2 l2 t2 पावर -2। अब हमें n2 चाहिए तो सब डिवाइड कर लेंगे, तो n2 को इधर लिख देते हैं, डिवाइड वाले को इधर लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है? 10। और द्रव्यमान में द्रव्यमान वाले से भाग देंगे आप। ठीक, लंबाई में लंबाई वाले से भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और समय में समय वाले से भाग दे देते हैं, -2 पावर, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
N2 इज इक्वल टू यहाँ 10। M1 किसको मान रखे हैं आप, किलोग्राम को ना, हाँ, तो M1 की जगह किलोग्राम, M2 की जगह क्या मान रखा है आपने, ग्राम। तो एकदम आना चाहिए, सारी चीज हम लिखा हुआ है एकदम ठीक बढ़िया से। L1 बाबू क्या है, L1 क्या है, मीटर है। L2 क्या है, सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहाँ दोनों ही सेकेंड है, दोनों ही सेकेंड है, पावर माइनस, हालांकि कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब सब वैल्यू रख देते हैं। N2 इज इक्वल टू कितना हो, 10 किलोग्राम की जगह हम चाहें तो 1000 ग्राम भी रख सकते हैं, ठीक। किलोग्राम की जगह बेटा वो क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम भी रख सकते हैं, अपान क्या हो जाएगा, ग्राम, एकदम बढ़िया। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, और नीचे सेंटीमीटर है ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, एकदम सही। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो N2 की वैल्यू देखें, ये 10 हो गया, आगे कितना है, 1000 है, और ये सेंटीमीटर कितना है, 100, देख रहे हैं ना आप। चलिए, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 5 1 6, यही ना हो, 10 पर 6 घात, यानी 10 न्यूटन बराबर 10 पर 6 घात डाइन होगा, इतना। चलिए यहाँ भी देख ले, ठीक, हमने बताया हुआ है, देख रहे हैं ना, 1 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन बराबर 10 पर 6 घात डाइन। तो इस तरीके से इस सवाल को भी काफी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने देखा, थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं हम आपको। तो पहली जो बीमाओं का उपयोग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसको हम लोगों ने समाप्त किया। अब दूसरी, ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, सूत्रों की जांच करना। चलिए उसको डिटेल में देख लेते हैं बाबू, अगले पृष्ठ पर। अब बीमाओं के उपयोग में हम लोग दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ध्यान देना है आपको। बीमाओं के उपयोग का भैया हो दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सूत्रों की क्या करना, जांच करना। हालांकि ये एकदम आसान है, सूत्रों की जांच करना, ठीक, यानी इससे ये पता लगाते हैं हम लोग कि सूत्र सही है कि गलत है, ठीक, इससे ये पता लगाते हैं सूत्र सही है कि गलत है। अब कैसे पता लगाते हैं, तो इसको हल्का सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, और आप भी लिख लीजिएगा नोट में, ठीक। क्या होता है कि यदि, देखें कैसे पता लगाते हैं, यदि किसी सूत्र में, ध्यान दें बाबू, यदि किसी सूत्र में बराबर के दोनों तरफ, बराबर का चिन्ह है जो, उसी की बात चल रही है, बराबर के, ठीक, दोनों तरफ, दोनों तरफ का बीमीय सूत्र, दोनों तरफ का बीमीय सूत्र बाबू समान हो तो, ठीक, समान हो तो सूत्र सही होता है। हम दोनों तरफ का बीमीय सूत्र निकालेंगे, और यदि समान आ जा रहा है, ठीक, तब तो वो सूत्र सही है, अगर असमान आएगा तो सूत्र गलत, सूत्र सही होगा, सूत्र सही होगा। और यदि बराबर चिन्ह के दोनों तरफ, ठीक, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ बाबू, ठीक, दोनों तरफ का बीमीय सूत्र, दोनों तरफ का बीमीय सूत्र, ठीक, अलग अलग आ रहा है, अलग 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 प्राप्त हो तो, ठीक, हो तो वह सूत्र गलत होगा। एकदम नोट कर लीजिए इसको बेटा, ठीक, और एक एक बच्चे को याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है, ये है बस इतना। सूत्रों की जांच करने में ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि कोई सूत्र की जांच करना है आपको, तो बराबर चिन्ह होगा ही फार्मूले में। अब बराबर या समीकरण है, जांच करना है, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ यदि बीमी सूत्र क्या हो रहा है, समान, ठीक, तब तो सूत्र सही है।
अगर दोनों तरफ में ठीक अलग अलग बीमी सूत्र आ रहा है तो सूत्र क्या है, गलत। चलिए इस पे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग। ठीक, सवाल क्या कह रहा है, देखें बेटा। सवाल यहां पे सवाल कह रहा है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। v बराबर अंडर रूट 2gh। सूत्र की जांच, सूत्र की जांच बीमीय विधि द्वारा कीजिए। बीमी विधि द्वारा कीजिए। ठीक, इस सूत्र की जांच बेटा बीमी विधि द्वारा, चलिए हम लोग तुरंत जांच करते हैं। यानी यही पता करना है कि सूत्र सही है कि गलत। चलें ध्यान दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का इधर सवाल में ठीक हमारा फार्मूला पहले लिख ही देते हैं यहां भी, b बराबर अंडर रूट 2gh। ठीक, सबसे पहले एल एच यस यानी लेफ्ट हैंड साइड, एल एच यस का बीमी सूत्र सबसे पहले निकाल लेते हैं। दोनों तरफ का बारी बारी से निकालेंगे हम लोग बीमी सूत्र, यानी v का बीमी सूत्र एक एक बच्चा जान रहा है। एक चाल का बीमी सूत्र क्या होता है बेटा, एल टी माइनस, सही है। अब राइट हैंड साइड का यानी आर एच एस का बीमी सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं। बीमी सूत्र आना चाहिए तभी ये सवाल सॉल्व होंगे सब। ठीक, अब क्या बेटा हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh, इसका बीमी सूत्र हमें पता करना है। तो अंक का कोई बीमी सूत्र नहीं होगा। ठीक, एक बार इसको चाहे तो हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही ऐसे लिख देते हैं और फिर बीमी सूत्र हम लोग निकालते हैं। देखें v तो v बराबर अंडर रूट 2gh है। तो लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र ये है, राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र निकालना है हमें अंडर रूट 2gh का। तो हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट 2gh। ठीक, अंडर रूट 2gh को क्या लिख सकते हैं, ठीक हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2, ठीक g भी है तो g पावर 1/2, रूट का मतलब h पावर 1/2। ठीक, अब इसका बीमी सूत्र, तो इसका बीमी सूत्र का मतलब ये बीमाहीन हो जाएगा, अंक है ना तो कोई बीमी सूत्र नहीं होता। तो चलिए लिख देते हैं अंडर रूट 2 g पावर हाफ और h पावर हाफ, यही है। अब इसका बीमी सूत्र हम लोग निकालते हैं। तो रूट 2 का कोई नहीं, g त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र आना चाहिए आपको, एल टी पावर -2 हो गया। और h है लंबाई, ठीक इसका पावर 1/2 है, लंबाई है इसका भी पावर 1/2 है। देखते चलिए ध्यान से। अब ये अंडर रूट 2gh का बीमी सूत्र यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग। देखें एल पावर यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, गुणा करेंगे जुड़ जाएगा पावर, तो हाफ हाफ क्या हो गया, एल टी पावर -2 है, पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर का पावर रहता है तो पावर का गुणा हो जाता है। तो -2 में 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, एल टी -1। ठीक, हम यहाँ पे कह सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः क्या, एल एच एस का बीमीय सूत्र, एल एच एस का बीमीय सूत्र बराबर आर एच एस का बीमीय सूत्र। ध्यान से देखें बेटा, दोनों तरफ का बीमी सूत्र है, अतः फिर लिख देते हैं हम लोग, अतः सूत्र क्या है, सही है। यही तरीका है सूत्रों की जांच करने का, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। देखें बेटा अगला एग्जांपल क्या कह रहा है हम लोगों का, ठीक नेक्स्ट एग्जांपल। एक और बड़ा सवाल चेक करते हैं उसको भी।
ठीक, कह रहा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र निम्न है। ठीक, क्या है? निम्न है। इसकी जांच बीमी विधि द्वारा कीजिए। ठीक है बाबू, तो चलते हैं बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी जांच करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, आवर्तकाल का सूत्र क्या है पहले तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसे दिया है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसे दिया। इसी की जांच करनी है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले LHS में T है, समय है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS का बीमीय सूत्र। LHS का बीमीय सूत्र बराबर समय है, आवर्तकाल का मतलब समय, तो समय का बीमीय सूत्र T होता है। ठीक, अब चलिए RHS का बीमीय सूत्र हम लोग निकालते हैं। RHS का, ध्यान दें बेटा। ठीक, RHS का बीमीय सूत्र निकालते हैं हम लोग। तो RHS में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ऐसे दिया हुआ है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का बीमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 2 पाई का कुछ नहीं होगा, अंडर रूट एल का मतलब एल पावर 1/2, तो ऐसे कैपिटल एल हो गया, स्मॉल एल का रूट में है तो इसे पावर क्या बना लेंगे, 1/2। जी नीचे है तो बुद्धि त्वरण का बीमीय सूत्र एल टी पावर -2 होता है। अब देखें, ध्यान दीजिएगा, यहां से देखें बेटा, यल पावर हाफ है ऊपर, यल पूरा है नीचे, तो हाफ इसके हाफ से कैंसिल, अभी हाफ नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, तो यल पावर -हाफ आ गया। टी पावर -2 है, ऊपर जाएगा +2, तो टी स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने, ये आ रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS व RHS का बीमीय सूत्र समान नहीं है। LHS व RHS के बीमीय सूत्र समान नहीं है, अतः सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, गलत होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग सूत्रों की जांच करते हैं। ठीक, इस प्रकार बेटा हम लोग सूत्रों की जांच करते हैं। तो इस तरीके से दूसरे पॉइंट को हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल की सहायता से, उतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको बीमीय सूत्र आना चाहिए। अगर बीमीय सूत्र आ रहा है आपको, जो कि हमने खूब डिटेल में खूब बढ़िया से समझाया हुआ है पिछले क्लासों में, तो शुरू से ही पढ़ के बेटा, बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम पहले लेक्चर से पढ़ेंगे बीमा वाले का, तो एकदम बीमा वाली चीजें सारी क्लियर होती हुई चलती चली जाएंगी। ठीक, तो यहाँ दूसरा पॉइंट, सूत्रों की जांच करना, कैसे सूत्रों की जांच की जाती है, हमने आपको सिखाया। अब तीसरा पॉइंट बचा हुआ है बीमा का, और उसके साथ चैप्टर समाप्त होगा। कुछ सवाल बताएंगे बढ़िया बढ़िया आपको एकदम। ठीक, कुमार मित्तल बुक के और भी सवाल बताएंगे आपको। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, एकदम जब भी पढ़ा रहे हो तब भी कॉपी और पेन की सहायता से ही पढ़ते रहे बेटा। ठीक, धन्यवाद।